नमस्ते बच्चों। मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने फॉलिसीज़ की क्लास लेके आई हूँ, पर ये क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही हूँ। वो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और मैंने उसके लगभग 5 एक वीडियो अपलोड करे हुए हैं। तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को भी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि स्पोकन इंग्लिश के उनकी भी क्लासेस शुरू हो सकें। तो चलिए हम फॉलिसीज़ की क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। लगभग 10 पॉलिसीज़ कर चुके थे और आज हम 11वीं पॉलिसी देख रहे हैं। आज की क्लास में मैं तीन या चार पॉलिसी आपको करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, टफ टॉपिक है। तो आज हमारी पहली पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ फॉल्स कॉज, मतलब किसी गलत कारण को देना एक तरह से पॉलिसी है। इट इज़ इनफॉर्मल पॉलिसी इन विच अ कॉज इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड। ये इस तरह की पॉलिसी है कि जिसमें किसी काम के होने के कारण को इनकरेक्टली आइडेंटिफाई या उसको जस्टिफाई किया जाता है। द टू इवेंट्स में कोइंसाइड, कि दो चीज़ें या दो इवेंट कोइंसाइड हो सकते हैं बट हैव नो कैजुअल कनेक्शन, लेकिन उनका कैजुअल कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, एक साथ में दो काम हो सकते हैं बट उनका कोई सही वेरीफाइड कारण नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एवरी टाइम आई गो टू स्लीप, कि जब भी मैं सोने जाता हूँ द सन गोज डाउन। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जब भी सोने जाता हूँ सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है। देयरफॉर माई गोइंग टू स्लीप कॉजेज द सन टू सेट। अब यहाँ ये कारण उसने गलत दिया है कि मेरा सोना जो है वो सूर्य को अस्त होने पे मजबूर करता है। दिस इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज वी ऑल नो कि सूर्य क्यों अस्त होता है। हाँ, जब सूर्य अस्त होता है तो हम सोते हैं, ये कारण है, लेकिन यहाँ जो कारण दिया है वो फॉलिसी बन गया है। तो इस तरह से ये एक फॉलिसी हुई। अब हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, द फॉलिसी ऑफ इररेलेवेंट कंक्लूजन। एक ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है जो आर्ग्यूमेंट से इररेलेवेंट होता है। कैसे? दिस इज इनफॉर्मल पॉलिसी अगेन। इट प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट मे और मे नॉट बी लॉजिकली वैलिड। एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को वो देता है जिसमें जो लॉजिकली वैलिड या इनवैलिड या रेलेवेंट हो नहीं हो, इट्स नॉट द श्योर थिंग, एंड ड्रॉज इररेलेवेंट कंक्लूजन। और इस वजह से जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो उस सिचुएशन से इररेलेवेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एम्पल अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एक नॉर्मल सी बात है कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की एम्पल यानी कि सफिशिएंट जो है वो अटेंशन की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स हु वर्क फुल टाइम कैन नॉट गिव एम्पल अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। तो अब उसमें आगे क्या कहा गया है कि वो पेरेंट्स जो दोनों काम करते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर समय नहीं दे पाते। देयरफॉर मदर शुड नॉट वर्क फुल टाइम। अब ये तो कोई वजह नहीं हुई कि बच्चों को, अगर माँ ही फुल टाइम वर्क नहीं करेगी तो ही बच्चे को फुल टाइम केयर और अटेंशन मिलेगी। हाँ, लेकिन जो ये कहा है ऊपर की दो चीज़ें सही हैं, लेकिन इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है वो गलत है। तो इररेलेवेंट कंक्लूजन ड्रॉ करना भी एक तरह की फॉलिसी है। अब हम तीसरी तरह की फॉलिसी देखते हैं जिसमें है द फॉलिसी ऑफ इग्नोरिंग द क्वेश्चन, कि किसी भी मेन क्वेश्चन को इग्नोर करके अदर स्ट्रीम या अदर क्वेश्चन के बारे में बात करना, ये भी एक फॉलिसी है। दिस फॉलिसी अकर्स व्हेन रीजनर इग्नोर्स द रियल क्वेश्चन and he talks about some other question, taking it as the real question। हाँ, उसी से संबद्ध कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को वो मेन क्वेश्चन समझ के उसके बारे में बात करने लगता है, जबकि जो मेन क्वेश्चन होता है उससे वो डिवर्ट हो जाता है। ही इग्नोर्स द रियल क्वेश्चन। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ही सेज वी ऑट टू डिस्कस वेदर और नॉट बाय अ न्यू कार, कि दो तीन व्यक्ति डिस्कशन कर रहे हैं कि नई कार खरीदें या नहीं खरीदें। आई अग्री, कि हाँ मैं इस बात से अग्री करता हूँ, लेट्स डिस्कस द मैटर। अब खरीदे या नहीं खरीदे, किस बात से अग्री कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। जबकि वो डिस्कशन किस पे कर रहा है, डिस्कस द मैटर विच शुड वी गेट अ मारुति और अ टाटा। अब वो तो क्वेश्चन से ही अलग हो गया। मतलब यहाँ कंक्लूजन क्या रहा कि हमें कार तो खरीदनी ही खरीदनी है। अब डिस्कशन हम ये करेंगे कि मारुति खरीदे या टाटा खरीदे, जबकि मेन क्वेश्चन क्या था कि डिस्कशन किस पे होना था कि कार खरीदे या नहीं खरीदे, इस बात पे क्वेश्चन डिस्कशन था। जबकि डिस्कशन कहाँ शुरू होता है, ब्रांड पे। तो इस तरह ये क्वेश्चन अलग हो गया। अगर यहाँ अग्री या एक
मत बनता है कि हाँ खरीदें, तो आगे देखते हैं कि भाई कौन सी खरीदें। अगर ना हो जाता है तो यहाँ ये क्वेश्चन राइज ही नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग बात हो गई है। द आर्ग्यूअर स्टार्ट्स विद वन क्वेश्चन बट लेटर लीव्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट्स डिस्कसिंग द अदर क्वेश्चन। और अब हमारी चौथी पॉलिसी है द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। हर चीज़ में एक्सट्रीम होता है और उसका मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, एक मिडल भी होता है। जबकि इसमें क्या है, मिडल को एक्सक्लूड कर दिया, माना ही नहीं गया, कैरी आउट ही नहीं किया गया। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी अकर्स व्हेन आर्ग्यूअर प्रिज्यूम्स ओनली टू एक्सट्रीम्स एंड टेक्स इट दैट देयर इज नो मिडल पोजिशन पॉसिबल, कि हाँ बीच का कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता, या तो हाँ है या ना है, बीच में कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह से एक पॉलिसी अकर होती है। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, यू आर अपोज टू द प्रपोजल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर एजुकेशनल सिस्टम, कि तुम हमारे न्यू जो हमारी जो ओल्ड पॉलिसी उसके रीऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को अपोज कर रहे हो। आई प्रिज्यूम दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द थिंग्स एज दे आर, तो कि हम ये अग्री कर लेते हैं या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि तुम जो चल रहा है उससे अग्री कर रहे हो। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं अग्री कर रहा हूँ, हाँ उसने अपोज किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन हो। जब हो सकता है उसके कोई अपने कुछ प्रपोजल्स हो कि हम ये काम कर सकते हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, मिडिल रास्ते पे बात ही नहीं की गई है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। उसने मिडल को एक्सक्लूड ही कर दिया, या तो हाँ या ना, जबकि बीच का हमेशा देयर इज अ मिड वे जहाँ से कि बेटर सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो बच्चों ये हमारे 4 पॉलिसीज थे। अब कुछ और बच रही जो नेक्स्ट कमिंग पीरियड्स में मैं लूँगी, बट आई विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज